हेलो वॉरियर्स। देखिए दोस्त, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो ग्रुप डी के लिए जो बायोलॉजी का सेक्शन आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए दोस्त हम एक दिन में एक चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देंगे, या एक दिन में 2 चैप्टर 3 चैप्टर को ख़त्म कर देंगे बायोलॉजी से, क्योंकि बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा पोर्शन आ रहा है। ठीक है, तो देखिए आज हम जो कंकाल तंत्र होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, उसको हम ख़त्म कर देते हैं दोस्त। ठीक है, तो चलिए, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, कुछ समय दीजिए दोस्त, एक एक क्वेश्चन आपको डाउट ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलिए तो देखते रहिए। देखिए कंकाल क्या होता है दोस्त। देखिए हमारे जो शरीर में जो हड्डी ढांचा बनी होती है वो क्या होती है, कंकाल होती है। ठीक है, कंकाल 2 टाइप का होता है। कैसे देखिए दोस्त, कंकाल का टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, एक बाह्य होता है और एक आंतरिक होता है। ठीक है, जो मतलब कि जो बाहरी से दिखाई देता है वो बाह्य हो जाता है, एक आंतरिक संरचना होता है। कंकाल क्या करता है दोस्त, तो हमें चलने फिरने में मदद करता है। ठीक है, तो देखिए बाह्य कंकाल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये अत्यधिक बाहर, देखिए बाहर की ओर रहता है और यह बहुत कठोर रहता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है, ध्यान रखिएगा। यह शरीर की रक्षा पालन करता है। जब मान लीजिए कि दोस्त ध्यान रखिएगा, हमारा चेस्ट है, चेस्ट में क्या है, रिब्स हैं, पसलियाँ हैं। तो जो वो पसलियाँ क्या करती हैं कि अगर कोई चोट भी लग जाता है दोस्त तो उसको रोक लेती हैं, यानी बाहर से चोट लगेगा तो उसको रोकती हैं। ठीक है ना, तो वही मतलब कि हड्डी बोलते हैं उसको। चलिए, तो ऐसे कंकाल को, ठीक है, तो आगे चलते हैं। बाह्य कंकाल मृत कोशिका का बना होता है। देखिए दोस्त, जो बाहरी कंकाल होता है वो मृत कोशिका का बना होता है और इनमें कोई रक्त संचार नहीं होता है, इसमें कोई भी रक्त का प्रवाह नहीं होता है, ध्यान रखिएगा दोस्त। और इसके अंतर्गत बाल नाखून आते हैं। देखिए हम लोग का बाल नाखून काटिएगा तो इसमें रक्त नहीं बहता है। ठीक है ना, तो आप लोग बाल नाखून काटने से हमें दर्द नहीं होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बाह्य कंकाल की बनी होती हैं। आगे देखिए दोस्त, एग्जाम्पल जैसे केंचुआ हो जाएगा, तिलचाटा हो जाएगा, मकड़ी हो जाएगा, टीडा हो जाएगा, घोंघा हो जाएगा, चींटी हो जाएगा, मतलब ये सब क्या है, एग्जाम्पल बाह्य कंकाल का। ठीक है दोस्त, मतलब ऐसे कहने का मतलब है दोस्त, जिस भी जानवर का हड्डी बाहर की ओर दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य कंकाल बोलते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए दोस्त, यहाँ पे आप लोग जब ये घेंघा को देखेंगे, घेंघा को देखिए, यहाँ पे घेंघा है, तो घेंघा देखिए तो क्या होगा कि जो ऊपरी परत होता है बहुत कठोर होता है, हड्डी का बना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं और चलते हैं। ठीक है, देखिए अब बोलेगा दोस्त की नोट, कछुआ के पीठ पर बाह्य कंकाल होता है और पैर में, पूंछ में अंतरिम कंकाल होता है। ठीक है ना, जो कछुआ होता है दोस्त, ठीक है ना, कछुआ के, देखिए दोस्त, जो कछुआ होता है, देखिए कछुआ में क्या होता है, जो बाहरी पीठ पे होता है बाह्य कंकाल होता है और एक पैर और पूंछ में अंतरिम कंकाल होता है। ठीक है, जो हड्डी शरीर के अंदर रहता है, जैसे हम लोग का क्या है दोस्त, हम लोग का हड्डी तो बाहर दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना, तो बाहर हमको दिखाई थोड़े है, बाहर तो चमड़ा सब है, तो क्या होता है, अंतरिम कंकाल होता है। और जिस भी जीव का बाहर हड्डी दिखाई देता है, जैसे कि तिलचट्टा हो जाएगा, घेघा हो जाएगा, सेपिया हो जाएगा, शंख हो जाएगा, बिच्छी हो जाएगा, मधुमक्खी हो जाएगा, इस सब का देखिएगा दोस्त, तो देखिए खटमल हो जाएगा, और जो चिट्टी भी हो जाती है उसकी बाहरी कंकाल होता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आगे चलते हैं और देखते हैं। चलिए दोस्त, देखिए कछुआ का आप देख सकते हैं दोस्त, कछुआ के ऊपर वाले पार्ट पे क्या होता है, बहुत कठोर होता है। ठीक है ना, तो बाह्य कंकाल होता है और उसके अंदर, मतलब कि अंदर भी कंकाल होता है, ध्यान रखिएगा। कछुआ के जो पूंछ होता है, पूंछ में क्या होता है, हड्डी पाई जाती है उसमें, लेकिन ऊपर चमड़ा रहता है, तो क्या हो जाएगा, अंतरिम कंकाल। तो कछुआ एक ऐसा जीव है जिसमें बाहर और अंदर दोनों दोनों तरफ से हड्डी पाई जाती है, उसे हम बाह्य और आंतरिक कंकाल की मतलब कह सकते हैं जानवर। ठीक है, चलिए दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमारा इंडोस्केलेटन होता है, जो कि आंतरिक कंकाल होता है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा दोस्त। ठीक है, देखिए हम लोग इंसान हैं, तो इंसान का क्या होता है दोस्त कि हम लोग के अंदर ही पूरा हड्डी रहता है, बाहर तो हड्डी दिखाई नहीं देता है, तो हम लोग का आंतरिक कंकाल में आ जाएगा। बकरी हो जाएगा, देखिए बकरी, मानव, गाय हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, भैंस हो जाएगा। ठीक है ना, जो भी होगा ना दोस्त, जो भी होगा दोस्त वो क्या हो जाएगा, अंतरिम कंकाल हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए कंकाल को, देखिए कंकाल का तंत्र होता है अस्थि और उपअस्थि। जो देखिए दोस्त, हम लोग का जो हड्डी होता है, ठीक है ना, उसमें अस्थि रहता है, एक उपअस्थि रहता है। ठीक है, मतलब कि देखिए उपअस्थि किससे बोलते हैं, हम कार्टिलेज बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए दोस्त, मान लीजिए कि कोई भी ज्वाइंट रहता है, ठीक है, देखिए कार्टिलेज क्या होता है पहले समझ लीजिए कि कार्टिलेज मुलायम होता है बहुत ज़्यादा, और इसमें केवल कैल्शियम फॉस्फेट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाए जाते हैं। देखिए दोस्त, जिस भी हड्डी में, हम लोग हड्डी में क्या होता है कि कैल्शियम सल्फेट और जो कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाए जाते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट जिसमें पाएगा, मतलब कि वो हड्डी होगा लेकिन वो नॉर्मल हड्डी होगा, नरम होगा। ठीक है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो कठोर हड्डी हो जाता है। ठीक है, तो कार्टिलेज में
कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, क्योंकि कठोर तो नहीं होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, तो आसान ही होता है, मतलब कि नरम होता है, ठीक है। और बोलेगा कि उपवस्थी कार्डियम ब्लास्ट कोशिका के बने होते हैं। ध्यान रखिए दोस्त, उपवस्थी किसका बना होता है, तो कार्डियोब्लास्ट का बना होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए देखिए दोस्त, जो कार्टिलेज होता है यानी उपवस्थी कहाँ कहाँ पाया जाएगा। मान लीजिए कि आप लोग जो देखिए दोस्त, आप मुर्गा खाते होंगे, ठीक है ना, आप चिकन उकन खाते होंगे ना, तो वहाँ पे देखिए आप जब लेग पीस लेंगे तो क्या हो जाएगा, दो जो मतलब कि जो मतलब कि क्या होता है देखिए, यहाँ पे उसका जो टंगरी पे लगा रहता है ब्लास्ट में जो मांस ना, वह क्या होता है, कार्टिलेज का बना होता है। देखिए आप यहाँ से ऐसे भी देख सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों का पैर होता है, तो ये पैर क्या होता है, जैसे टीबिया होता है। टीबिया मतलब क्या होता है दोस्त, पैर के नीचे वाला पार्ट को टीबिया बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि हम घुटना के नीचे का और घुटना के ऊपर वाला का होता है थाई फीमर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ज्वाइंट होता है तो क्या होता है, तो वही होता है उपवस्थी। ध्यान रखिए तो कोई भी मतलब कि ज्वाइंट होगा वहाँ पे क्या होता है, उपवस्थी होता है, ठीक है। कार्टिलेज, देखिए कार्टिलेज के बाहरी लेयर जो होता है, ध्यान रखिएगा, जो कार्टिलेज का बाहरी लेयर होता है लेयर को हम क्या बोलते हैं दोस्त, ध्यान रखिएगा, पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, जो कार्टिलेज का बाहरी लेयर होता है उसका बोलते हैं, तो पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, हड्डी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए उपवस्थी जो होती हैं, उपवस्थी केवल कैल्शियम फास्फेट पाई जाती हैं, ठीक है ना। क्या पाई जाती हैं दोस्त, ध्यान रखिएगा, तो कैल्शियम फास्फेट पाई जाती हैं। लेकिन जो हड्डी पाई जाती हैं तो कैल्शियम सल्फेट के साथ में क्या पाई जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट भी पाई जाती हैं, ठीक है। देखिए दोस्त, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका के बने होते हैं। देखिए जो हड्डी का निर्माण होता है, देखिए हड्डी का जो निर्माण होता है किससे होता है, तो ऑस्टियोब्लास्ट से होता है, ध्यान रखिएगा। मानव में उपवस्थी में विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। हम लोग का हड्डी में दोस्त, हड्डी में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे बोलते हैं हम कोलेजन प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलेजन प्रोटीन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। हड्डी में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। देखिए जो हड्डी होती है, हड्डी में क्या पाई जाती है, ओसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जो कि 95% कोलेजन होता है, ठीक है। लेकिन उपवस्थी में रक्त नलिकाएँ और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। देखिए हम लोग जो हड्डी है, हड्डी को जीवित रहने के लिए क्या होगा, उसमें खून का प्रवाह होते रहता है, ठीक है, ब्लड जाते रहता है, तो उसमें तंत्रिका तंत्र रक्त नलिकाएँ भी पाई जाती हैं। हड्डी में 50% जल 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। देखिए हड्डी में क्या होता है, आधा जल होता है, आधा कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है दोस्त। कार्बनिक पदार्थ किसको बोलते हैं, जैसे कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्त आगे चलते हैं कि उपअवस्थियों में तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिकाएँ नहीं होती हैं। देखिए देखिए दोस्त, हम क्या बता रहे हैं कि जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डी में बोन्स में, यानी हम बोल सकते हैं कि अस्थि में रक्त नलिकाएँ और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। लेकिन उपअवस्थी जब हो जाएगा तो उपअवस्थी में रक्त नलिकाएँ नहीं पाई जाती हैं, लेकिन भोजन और ऑक्सीजन, देखिए मान लीजिए कि उपअवस्थी भी है तो उसको भी भोजन चाहिए, नहीं तो सही खराब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्त, जो घुटने पर क्या होता है, घुटने पे आप लोग को कभी कभी खट खट का आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है। तो वही लोग बोलता है ग्रीस खत्म हो गया, ग्रीस खत्म नहीं होता है दोस्त, ठीक है ना। जो उपअवस्थी होती है, उपअवस्थी में कुछ कमी आ जाती है, उसी कारण से खट खट का आवाज़ आता है। तो देखिए जो उपअवस्थी को खाना खाने के लिए क्या होता है, रक्त नलिकाएँ नहीं होती हैं, लेकिन भोजन और ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए हम लासिका का प्रयोग करते हैं। यही दोस्त, लासिका क्या होता है, लासिका एक प्रकार का तरल मतलब पदार्थ होता है जो कि उसमें भरा रहता है, ठीक है। जो मूवमेंट कराने में, जैसे मान लीजिए कि दो जोड़ हैं लोहा का, तो वहाँ पे ग्रीस लगाया जाता है, ठीक है ना। मतलब बेरिंग में क्या लगा रहा है, ग्रीस, तो इससे नाचते रहता है, ग्रीस लगाइएगा तो अच्छा चलेगा, मतलब कि वही हम लासिका को हम ग्रीस बोलते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं दोस्त, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि मानव शरीर में उपस्थित पीना, नाक की हड्डियाँ, श्वास नली, मानव के उपस्थित पीना। देखिए क्या होता है दोस्त कि मानव शरीर में उपअवस्थियों के पीना, नाक की हड्डी, श्वास नली के बीच में एक हड्डी पाई जाती है, उससे हम क्या बोलते हैं दोस्त, संधि स्थान पाए जाते हैं। क्या, संधि स्थान पाए जाते हैं, ठीक है। 30 वर्ष की अवस्था में हड्डी का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। देखिए दोस्त क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं, लेकिन वयस्क हो जाएंगे तो 206 हड्डियाँ बच जाती है। क्यों बच जाती हैं, क्योंकि जो बच्चा जन्म लेता है तो उसका हड्डी जो होता है अलग अलग रहता है, लेकिन कुछ मतलब एज हो जाने के बाद में क्या होता है, कुछ हड्डियाँ आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं, 5-6 हड्डियाँ मिल करके एक हड्डियाँ बन जाती हैं, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं दोस्त कि दिखाई दे रहा है ना दोस्त, चलिए तो यहाँ पे देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाल्यावस्था में हड्डी कितनी होती है दोस्त, 208, ठीक है दोस्त। ठीक है, शिशु आप रहेंगे जब जन्म लेंगे तो 308 हड्डी 300 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन कुछ बाल्यावस्था में 2-4 साल के हो जाएंगे तो 208 हड्डियाँ, लेकिन वयस्क जब हो जाएंगे तो 206 हड्डियाँ बच जाती हैं, ठीक है। जो क्या होता है दोस्त, देखिए मान लीजिए यहाँ पे 3 शब्द आता है, ध्यान रखिएगा,
अस्थि अस्थि बोलेगा, मतलब कि हड्डी हड्डी, जोड़ को क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। जितना भी कबड्डी खिलाड़ी होता है दोस्त, लगभग सबका लिगामेंट टूट ही जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि अस्थि अस्थि क्या होता है, लिगामेंट। और जहाँ मांस और हड्डी मिलता है उसे हम टेंडम बोलते हैं। जहाँ मांस हड्डी मिलेगा तो क्या बोलते हैं, टेंडम बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा, जहाँ मांस मांस मिलेगा तो उसे बोलते हैं फ्लेक्सर। जहाँ मांस मांस मिलेगा तो क्या हो जाएगा, फ्लेक्सर बोलते हैं, ठीक है। मानव शरीर के समस्त मतलब कि अस्थियों को दो भाग में बांटते हैं। देखिए समस्त जो अस्थियाँ होती हैं उसको दो भाग में हम बांटते हैं, ठीक है ना। एक होता है अपेंडिकुलर, एक होता है, देखिए एक होता है अपेंडिकुलर होता है दोस्त, ध्यान रखिएगा। देखिए कंकाल की आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। देखिए अपेंडिकुलर जो हड्डियाँ होती हैं शरीर की अंतरिम कंकाल की मतलब कि क्या करते हैं, रक्षा करता है। 126 संख्या होती हैं। अब हम देख रहे हैं दोस्त कि हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 208 होती है। कितनी होती है, 206 होती है ना। तो 206 में से 126 तो ये हो गई अपेंडिकुलर, ठीक है ना। अपेंडिकुलर 106 हो गई, तो बाकी कितना है, जो बचेगी उसे हम एकक्षीय बोलेंगे, ठीक है। अपेंडिकुलर एकक्षीय बोलेंगे, ठीक है। देखिए दोस्त आगे चलते हैं, 126 हड्डियों को हम देख लेते हैं। और देखिए अब बोलेगा बाह्य कंकाल, अंतरिम कंकाल। एक बाह्य कंकाल होता है, एक अंतरिम कंकाल होता है, ध्यान रखिएगा। और देखिए दोस्त हाथ की हड्डी, हाथ की जो हड्डी होती है 60 हड्डी होती है, ठीक है दोस्त। देखिए हमारे हाथ में, एक हाथ में 30 हड्डियाँ होती हैं और दूसरे हाथ में 30 हड्डियाँ होती हैं, तो दो हाथ मिला करके 60 हड्डियाँ हो जाती हैं, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, देखिए याद रखिए ट्रिक में। देखिए क्या होता है कि ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिस, ठीक है। देखिए ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिस, ठीक है। ह्यूमरस एक होता है, रेडियस एक होता है, अल्ना एक होता है, कार्पल कलाई जो होती है दोस्त, कलाई में 8 हड्डियाँ होती हैं। और जो मेटाकार्पल हथेली होती है दोस्त, ठीक है ना, ये हथेली हो जाएगा दोस्त, ये हथेली, ठीक है। हथेली कितना हो जाएगा, तो 5 हड्डियाँ होती हैं। फ्लेंजिस में अंगुली में कितना होता है, 14 अंगुलियाँ होती है, ठीक है। देखिए दोस्त यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, चित्र के साथ में दर्शाया गया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है दोस्त, देखिए इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। ये जो हड्डी होती है, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे जो यहाँ पे ज्वाइंट है, ठीक है। तो ज्वाइंट है, यहाँ पे जो फिंगर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। देखिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। ये हड्डी जो आती है सिंगल में उसे रेडियस बोलते हैं। और ये जो हड्डी आएगी उसे हम अल्ट्रा का अल्ना बोलते हैं। देखिए रेडियस, देखिए क्या बोलते हैं, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल्स मेटाकार्पस फ्लेंजिस, ठीक है दोस्त। ये आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। और देखिए अब 30 साथ मतलब कि 30 हड्डियाँ इसमें और 30 हड्डियाँ उसमें हो जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। आज जो देखिए दोस्त जो पीछे की ओर हड्डी रहती हैं इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा जो आप हम लोग पाखुर बोलते हैं, ठीक है। पाखुर को हम क्या बोलते हैं दोस्त, स्कैपुला बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्कैपुला बोलते हैं। जो पाखुर होती है पीठ साइड में, ठीक है, पीछे में, ठीक है, स्कैपुला होता है। स्कैपुला दो होता है। और ध्यान रखिएगा जो ये आपका जो सामने का हड्डी रहती है दोस्त, ठीक है, जो आपके जो गला में जो नटी मतलब कि क्या रहती है, हड्डी चमकीली हड्डी रहती है, उससे हम क्या बोलते हैं, कैल्विक बोलते हैं, ठीक है ना दोस्त। इसको हम कैल्विक बोलते हैं। कैल्विक मतलब सबसे मतलब इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। और ये बहुत कमज़ोर होता है दोस्त, ठीक है, कैल्विक होता है। तो दो दो कैल्विक हो गया, दो स्केपुला हो गया, और दो कितना हो जाएगा, हाथ में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, दो हाथ में 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 हड्डी पढ़ लिए, 60 दो 62, 62 दो 64 हड्डी पढ़ लिए हैं। 106 हड्डी 126 पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो अब पढ़ लेते हैं पैर की हड्डी, ठीक है दोस्त। देखिए पैर की हड्डी में एकदम सेम है। पैर की हड्डी में भी 30 हड्डी पाई जाती हैं, एक में देखिए 60 हड्डी पाई जाती है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस, ये होता है दोस्त। ध्यान रखिएगा नाम पूछ जाता है डायरेक्ट कि फीमर कहाँ होता है, पटेला कहाँ होता है, टिबिया कहाँ होता है, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिस, ठीक है। चलिए दोस्त तो देख लेते हैं इसको। देखिए क्या होता है पैर की हड्डी में दोस्त, आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में। देखिए क्या होता है दोस्त, देखिए ये जो जांग की हड्डी होती है इसे हम फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीमर। फीमर की संख्या कितनी होती है दोस्त, एक होती है। कितनी होती है, एक होती है। देखिए दोस्त ये पटेला होता है। ये आप लोग यहाँ पे देखे होंगे कि गोल गोल बना हुआ रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, गोल बना हुआ रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पटेला, ठीक है दोस्त। इसको देखिए दोस्त यहाँ पे क्या, या ये जो हड्डी पाई जाती है या फिबुला, क्या होती है, फिबुला होती है। ये जो होती है दोस्त टार्सल होती है। क्या होती है, टार्सल, ठीक है। ये यहाँ पे टार्सल होती है, यहाँ पे क्या होती है, फ्लेंजिस, या हम बोलते हैं, देखिए हाथ में ही एकदम सेम था, ठीक है। तो चलिए दोस्त देखिए फीमर, पटेला, फिबुला, टार्सल, टार्सल और उसके बाद में फ्लेंजिस, ठीक है ना।
अब मेटाटार्सल भी हो गया, ठीक है। चलिए दोस्त, तो ऐसे देख लेते हैं हम। देखिए, जो फीमर होता है एक हड्डी होती है, पटेला में एक हड्डी होती है, उसके बाद में बोलेगा टिबिया में भी एक ही होती है, फ्यूला में कितना होता है, एक होता है, टार्सल में कितना होता है दोस्त, तो टार्सल में देखिए दोस्त, टार्सल में कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा, टार्सल में क्या होती है दोस्त, ध्यान रखिएगा, 7 हड्डी कितनी होती है, 7 हड्डी होती है। मेटा टार्सल में कितना होती है दोस्त, देखिए ये जो है ना दोस्त, देखिए यहाँ पे ये वाला पोर्सन यहाँ पर गलत दे रखा है, यहाँ पे नहीं होगा ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पे मेटाटार्सल बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, मेटाटार्सल, तो इसको हम 5 बोलते हैं, कितना, 5। जैसे हथेली में होता है वैसे ही यहाँ होता है, ठीक है। उसके बाद जो फ्लेंजिस होगा ये होता है दोस्त, ये जो होगा नीचे वाला जो फिंगर साइड, ये 14 होता है, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। इसको देखिए, इसको टार्सल बोलते हैं, इसको मेटाटार्सल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, फ्लेंजिस बोलते हैं, 14 होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, ये भी 60 हो गया, मतलब 30 हो गया, 30 30 दूनी 60 हो गया, ठीक है। तो दोस्त, तो इसको पढ़ लिए हैं, जो कि देखिए 30 60 60 दूनी 120 पढ़ लिए, 120 वो पढ़ लिए, 2 2 4 120 4 24 पढ़ लिए हैं आगे। चलिए दोस्त, देखिए एक होता है दोस्त पेल्विक, ठीक है ना। पेल्विक देखिए, ध्यान रखिएगा, जो कमर होता है, कमर के पीछे में जो होता है, ठीक है ना, तो उसको पेल्विक बोलते हैं, ठीक है। देखिए इनकी संख्या 2 होती हैं, ठीक है दोस्त, इनकी संख्या 2 होती हैं, और 3 अवस्थियों इलियम, इसियम और प्यूबिक होते हैं, परंतु इसमें